Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So day 18 of the MBA CET 2026 Ignitable Batch, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक जो कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस एंड उसी के साथ में दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स. तो दो टॉपिक्स हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग के. द टॉपिक कम्स फ्रॉम द लॉजिकल डिडक्शंस पार्ट. ओके, लॉजिकल डिडक्शन का ये पार्ट है हमारे पास में. कल के दिन में हमने एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया, दैट वाज स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स हमने कंप्लीट किया था. आज के दिन में हम जो कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस एंड स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स. ये टॉपिक क्या है, कैसे हम इसके साथ में डील आउट करते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं. लेट्स मूव अहेड. सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम. अगर ज्वाइन नहीं किया आपने अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़. यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. ओके, अब टॉपिक में बढ़ते हैं हम. यहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हमारे पास में होता क्या है. जब भी देखिए हम लॉजिकल डिडक्शंस के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लॉजिकल डिडक्शंस, तो लॉजिकल डिडक्शंस का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट हम कहते हैं, ओके, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो है कि स्टेटमेंट अजम्पशन ही है. अब स्टेटमेंट अजम्पशन क्यों क्रिटिकल होता है इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. तो पहली चीज़ होती है कि स्टेटमेंट में हमारे पास में देयर इज एन स्टेटमेंट गिवन टू अस. एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया होगा. ओके, एंड अजम्पशंस में हमारे पास में एक, दो या तीन अजम्पशंस हो सकते हैं. अब बात यह है कि जो भी हमारे पास में स्टेटमेंट है दैट इज द ओनली ट्रूथ. ओके, ये हमारे पास में ओनली ट्रूथ होता है जिसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं. दिस इज द ओनली ट्रूथ दैट वी कंसीडर. यही हमारा फैक्ट है. ओके, दिस इज अ फैक्ट. अब अजम्पशन में हमारे पास में हमको ये सोचना होता है कि कोई चीज़ अगर कही गई है तो क्यों कही गई होगी. वाई विल इट बी सेड, लाइक वाई वुड इट हैव बीन सेड. क्यों इसको बोला गया है, क्यों इसको कहा गया है, या फिर क्यों इसको लिखा गया है. ओके, वाई इज इट बीन रिटन. तो ये अजम्पशन है. अब ये अजम्पशन को हमको समझने के लिए हमको बैक ऑफ द ऑर्डर सोचना पड़ेगा. देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो हमारे पास में था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वो फॉरवर्ड ऑर्डर थिंकिंग था कि यहाँ पे हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हम कंक्लूड कर रहे हैं कोई चीज़ को. लेकिन स्टेटमेंट अजम्पशन जो है रिवर्स ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस है कि एक हमारे पास में कंक्लूजन जो वो एज एन स्टेटमेंट दे दिया है. अब हमको बताना है कि ये चीज़ क्यों कही गई थी. ओके, क्या अजम्पशन रहा होगा किसी का कहने के पीछे, वो चीज़ को हमको अंडरस्टैंड करें. जैसे अगर मैं कहूँ कि मतलब कि टीम इंडिया, ओके, टीम इंडिया वन द वर्ल्ड कप, अगर मैं कह रहा हूँ और एक अजम्पशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे एवरी प्लेयर प्लेड बेस्ट, और दूसरा अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉलर्स प्लेड बेटर देन बैट्समैन. तो अब यहाँ पे देखो, इस बात को समझो. इस बात को अगर हम समझेंगे कि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, एक स्टेटमेंट हमारे पास, दिस इज एन स्टेटमेंट गिवन टू अस, ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट है. तो अजम्पशन में हमारे पास में है, ये दो हमारे पास में अजम्पशंस है. ओके, कि एवरी प्लेयर जो था वो अच्छे से खेला, इसके लिए हम जीत गए. दूसरा है कि बॉलर्स जो थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा खेला देन द बैट्समैन, इसलिए हम जीत गए. तो देखो, अजम्पशन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं अगर हम यहाँ पे समझें इस बात को. ओके, इट्स लाइक कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जब हम किसी बात को कह रहे होते हैं तो वो हमारा अजम्पशन पॉइंट में आ रहा होता है. तो यहाँ पे एवरी प्लेयर प्लेड द बेस्ट, ये डेफिनेटली होगा, तभी तो हमारे पास में टीम इंडिया जीत रही है, राइट है. ये तो डेफिनेटली होना चाहिए. लेकिन वहीं पे जब हमारे पास में दूसरा जो अजम्पशन आता है कि बॉलर्स ने ज़्यादा बेटर प्ले किया देन द बैट्समैन, ये हम नहीं कह सकते हैं. वी कैन नॉट से थिंग्स अबाउट इट. क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया एज फार एज हमारे पास में जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के रिगार्ड्स में हमारे पास में कोई भी आइडिया नहीं है. पहली बात कि बॉलर्स और बैट्समैन के बारे में. दूसरी चीज़ है कि वो अजम्पशन को कंसीडर करना भी गलत हो जाता है. क्यों गलत हो जाता है? बिकॉज अगर बॉलर्स, हम कह रहे हैं कि मतलब कि आधे टीम ने बहुत अच्छा खेला, आधे टीम ने अच्छा नहीं खेला, तो इसका मीनिंग तो ये हो गया ना, तो कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे पास में. कॉन्ट्रडिक्शन कैसे कि आधा टीम अगर अच्छा खेलेगी और आधा टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे भाई. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट. तो अजम्पशन यहाँ पे हमारे पास में इसी बेसिस पे आता है कि हमारे पास में क्या चीज़ कही जा रही है और क्या हम ऑन द एक्सपीरियंस बेसिस, हम मतलब एक्सपीरियंस मतलब पूर्वानुमान, पहले से हमको क्या चीज़ पता है उसके बेसिस पे हम क्या चीज़ कह सकते हैं, वो चीज़ का यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमारे पास में बनता है. ओके, तो दैट इज द रीजन सेकंड वाला हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कंसीडर द सेकंड वन. आई होप सो कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. ओके, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को कैसे हम यहाँ पे डील आउट करते हैं, ये बात आप आई होप सो कि समझ पा रहे होंगे. बढ़ते हैं आगे. जो हमारे पास में स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, ये भी एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास में. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आउट देयर.
स्टेटमेंट में वंस अगेन हमारे पास में एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया होगा, अजम्पशन आर्ग्यूमेंट्स में हमारे पास में यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स यूजुअल केसेस में होते हैं, कभी तीन भी हो सकते हैं बट यूजुअल केसेस में सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास में दिए होते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है कि आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास में राइट, ओके आई एम सो सॉरी, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हमारे पास में राइट या रॉन्ग के लिए नहीं है। ओके, दीज आरंट फॉर राइट और रॉन्ग, कि कौन सा आर्ग्यूमेंट राइट है कौन सा आर्ग्यूमेंट रॉन्ग है, ये गलत है हमारे पास। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट बीइंग पोर्ट्रेड ओवर हियर। आर्ग्यूमेंट्स में जब भी बात आती है हमारे पास में, वेन एवर वी टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, तो हमेशा यहाँ पे दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ओके, एक होता है वीक आर्ग्यूमेंट। जैसे कि अगर आप केसेस देखोगे जो कि हमारे पास में कोर्ट्स में लड़े जाते हैं, तो कोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो कोर्ट के अंदर जब केस लड़े जाते हैं तो वहाँ पे हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को जो कि लॉयर कह रहा होता है, ओके व्हाट एवर द लॉयर इज सेइंग, किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम ऐसा नहीं कंसीडर करते कि ये सही है या गलत है, हम सिर्फ ये कंसिडरेशन करते हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो वो चीज़ को हमको यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जब भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट में आर्ग्यूमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमको समझना पड़ता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग स्टैंड ले रहा है और कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक स्टैंड ले रहा है। ओके, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लेट्स सपोज कि रोहन स्कोर्ड वेल इन एग्जाम, ओके, तो इसका पहला अगर मैं दे दूं आपको यहाँ पे, लेट्स सपोज कि ही स्टडीड 4 hours एवरी डे, एक ये दे रहा हूँ, ओके, और दूसरा मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि ही एट, ओके, पाव भाजी यस्टरडे। अब बताओ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से कि रोहन स्कोर्ड वेल इन एग्जाम, राइट, तो पहला अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है कि ही स्टडीड 4 hours एवरी डे, यस, ये हमारे पास में स्टैंड लाइक स्ट्रॉन्ग करता है कि हाँ ठीक है 4 घंटे भाई पढ़ाई कर रहा है, रोज तो मार्क्स तो आएंगे ही, अच्छे आएंगे, तो डेफिनेटली ये राइट हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई कह रहा है कि ही एट पाव भाजी यस्टरडे, तो क्या रिलेशन है इसका, कौन सा स्टैंड पॉइंट यहाँ पे बन रहा है हमारा, कुछ बन रहा है नहीं ना। तो ऐसे बहुत बार हमको वेग आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक उसका कोई भी स्टैंड पॉइंट ही नहीं होता है, कुछ भी कहा जा रहा होता है उसके अंदर। तो जब ऐसे कुछ भी हमको लाइक हम लोग बहुत बार न्यूज़ भी देख के सोचते होंगे ना कि अरे यार ये क्या ही बोल रहा है ये इंसान, ये पागल हो गया है क्या, ये क्या बोल रहा है, इसका कुछ आगे कहने का कुछ मीनिंग है। तो जब ऐसी बातें आना शुरू हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं वीक आर्गुमेंट्स। ओके, वो सही या गलत की बात ही नहीं है, लेकिन वो होता है वीक आर्गुमेंट। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे एनालाइज और अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक आर्ग्यूमेंट्स आइदर स्ट्रांग होंगे या तो वीक होंगे, वो सही या गलत नहीं होंगे। हमको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सा वीक आर्ग्यूमेंट है, कौन सा स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है, या फिर कैसे टाइप का आर्ग्यूमेंट हमारे पास में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब हमको समझनी है और अच्छी तरीके से समझनी है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको करते हैं। पहला बोला गया बाय प्योर एंड नेचुरल हनी ऑफ कंपनी एक्स एन एडवर्टाइजमेंट इन एन न्यूज़पेपर। तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन है। ये एडवर्टाइजमेंट आया था न्यूज़पेपर में, वहाँ पे लिखा गया है कि बाय प्योर एंड नेचुरल हनी फॉर ऑफ कंपनी एक्स। ठीक है, तो अजम्पशन क्या है यहाँ पे, आर्टिफिशियल हनी कैन बी प्रिपेयर्ड, पहला अजम्पशन ये है। दूसरा अजम्पशन है पीपल डू नॉट माइंड पेइंग मोर फॉर प्योर एंड नेचुरल हनी। तीसरा है हमारे पास नो अदर कंपनी सप्लाइज प्योर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में ओके इफ यू हैविंग लुक इनटू दिस, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या ऐसा अजम्पशन है हमारे पास जो कि यहाँ पे ट्रू बैठता है। ओके, क्या पहला वाला हमारे पास में, ओके, कैन द फर्स्ट वन आर्टिफिशियल हनी कैन बी प्रिपेयर्ड, यस ये प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला गया बाय प्योर एंड नेचुरल हनी। ओके, तो आर्टिफिशियल हनी तो बनाया जा सकता है ना, दिस इज राइट। ओके, ये अजम्पशन राइट है, वही सोच के इन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला है। ओके, वही सोच, क्योंकि आर्टिफिशियल हनी जो है मार्केट में है। ओके, और उसकी वजह से ही हमारे पास न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया है कि बाय प्योर एंड नेचुरल हनी फ्रॉम कंपनी एक्स, इसीलिए फर्स्ट वन राइट बिकम्स। सेकेंड, पीपल डू नॉट माइंड पेइंग मोर फॉर प्योर एंड नेचुरल हनी। ओके, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि पीपल डोंट माइंड पेइंग मोर, ओके, ज़्यादा पे करने के लिए माइंड नहीं करते हैं फॉर प्योर, ओके, फॉर प्योर एंड नेचुरल हनी। यहाँ पे कहीं भी ये बात को नहीं मेंशन आउट किया गया, तो ये गलत होता है हमारे पास में, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो अदर कंपनी सप्लाइज प्योर हनी, ये भी गलत है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। पहली बात कि सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारे पास कंपनी एक्स ही है, तो वो सिर्फ अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं, कहीं पे भी ये बात कही नहीं कि नो अदर कंपनी सप्लाइज प्योर हनी। ओके,
तो इसीलिए हमारे पास में यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है राइट वन, दैट इज द ओनली ऑप्शन वन इज इम्प्लिसिट, मतलब कि ओनली ऑप्शन वन जो है थोड़ा स्टैंड ट्रू कर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फ्लाई विथ अस एंड एक्सपीरियंस द प्लेजर ऑफ फ्लाइंग एन एडवर्टाइजमेंट बाय एयरलाइंस। वापस एक एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास में एक एयरलाइंस का। ओके तो इसके अंदर क्या चीज़ कही गई है हमको यहाँ पे, इस बात को समझिएगा आप यहाँ पे। ओके तो assumption में क्या कहा गया कि हमको मोर पैसेंजर्स मे बी अट्रैक्टेड टू ट्रैवल बाय द एयरलाइन बाय रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट fly with us and experience the pleasure of flying. Yes, definitely this advertisement will call for more. Okay, बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करेगा टू फ्लाई विद देम, दैट इज़ द रीज़न। वही सोच के वही अजम्पशन रख के उन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट डाली है। दूसरा क्या है कि पीपल जनरली मे प्रिफर एन एन्जॉयबल फ्लाइट। यस, ये भी सोचे होंगे, तभी तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला और उसके अंदर डाला एक्सपीरियंस द प्लेजर डाला है ये चीज़, मतलब तो पीपल उस चीज़ को एंजॉय करते होंगे, लाइक एक अच्छा फ्लाइट, ओके एक अच्छा फ्लाइट जर्नी हो या और उसके अंदर मतलब सारे सर्विसेज अच्छे हो, तो वो पीपल डेफिनेटली डू एंजॉय। और वही चीज़ को वहाँ पे पोर्ट्रे करते उन्होंने बोला ना एक्सपीरियंस द प्लेजर। ओके तो डेफिनेटली द सेकेंड वन ऑल्सो कम्स टू बी राइट। अदर एयरलाइंस मे नॉट बी ऑफरिंग द सेम फैसिलिटीज, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अदर के बारे में कुछ भी कह दिया यहाँ पे, मैं लाइक लेट सपोज आप लोगों से कुछ कह सकता हूँ, आप लोग मुझसे कुछ, बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। ओके तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब तक कोई चीज़ प्लेस नहीं है, ओके वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, ओके वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन गिवन इन बिटवीन अस, वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं कर सकते। अदर एयरलाइंस may not be offering the same facilities because we don't have any idea about it from the statement that has been given to us। तो इसीलिए हम इसको इनकरेक्ट कहेंगे। तो आंसर क्या बनता है यहाँ पे, व्हाट डज द आंसर कम्स आउट टू बी? फर्स्ट और सेकंड तो राइट है हमारे पास, देखो फर्स्ट और सेकंड तो हमारे पास में राइट है। ओके अब यहाँ पे ऑप्शन राइट क्या बनेगा? ओके अगर हम ध्यान से समझेंगे तो नन इज इम्प्लिसिट, ये गलत है हमारे पास में, इम्प्लिसिट तो है यहाँ पे। वन इज इम्प्लिसिट नहीं, टू इज इम्प्लिसिट नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास में राइट क्या बन रहा है? ओके यहाँ पे राइट बन रहा है वन और टू, और जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके विल टिक ऑन द नन ऑफ दीज एंड मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, वी डू नॉट वांट यू टू सी आवर प्रोडक्ट इन न्यूज़पेपर। ओके वी डू नॉट वांट यू टू सी आवर प्रोडक्ट इन न्यूज़पेपर, विजिट आवर शॉप टू गेट द फुल व्यू। एडवर्टाइजमेंट, वापस एक एडवर्टाइजमेंट है जो कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट को न्यूज़पेपर में देखो, हम चाहते हैं कि आप हमारे शॉप में विजिट करो और फिर हमारे प्रोडक्ट्स को देखो। तो अजम्पशन क्या हो सकता है यहाँ पे? पीपल जनरली डिसाइड टू परचेज एनी प्रोडक्ट आफ्टर सीइंग द नेम इन द एडवर्टाइजमेंट। ओके ये बात कह रहे हैं कि मतलब पीपल जनरली उनका नाम जब एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, ओके तभी वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो क्या ये बात सही है यहाँ पे? ओके पीपल जनरली डिसाइड टू परचेज, ओके आई डोंट सपोज ओ ये और एल्स आई कैन से आई डोंट सपोज कि मतलब पीपल यहाँ पे ये अजम्पशन रहा होगा उनका। ओके दिस वुडंट हैव बीन द अजम्पशन, तो इसीलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट हमारे पास में होता है। दूसरा है कि अनकॉमन अपील में अट्रैक्ट द कस्टमर्स। ओके अनकॉमन या डेफिनेटली अनकॉमन, लाइक ये देखो अनकॉमन है ना, वी डू नॉट वांट यू टू सी आवर प्रोडक्ट ओके इन न्यूज़पेपर, विजिट आवर शॉप, तो ये अनकॉमन अपील है, बहुत ही अनकॉमन है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में देखें। ओके तो ये बहुत ही कॉमन नहीं है, ये बहुत कॉमन नहीं है, दिस इज वेरी अनकॉमन। ओके तो इसलिए राइट होता है। पीपल में कम टू सी द प्रोडक्ट, यस ये भी हो सकता है हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या बनता है? ऑप्शन सी, ओनली 2 and 3 आर इम्प्लिसिट। ओके 2 and 3 बिकम्स इम्प्लिसिट, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूज रिया कोल्ड क्रीम फॉर फेयर कम्प्लेक्शन। ओके बोल रहे हैं यूज रिया कोल्ड क्रीम फॉर फेयर कम्प्लेक्शन एडवर्टाइजमेंट, वापस एक एडवर्टाइजमेंट जो कि ये कह रहा है यहाँ पे। ओके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द अजम्पशंस। पीपल लाइक टू यूज क्रीम फॉर फेयर कम्प्लेक्शन, क्या ये राइट है? पीपल लाइक टू यूज क्रीम फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन, यस उनको पसंद है इसीलिए एडवर्टाइजमेंट तो डाला है यहाँ पे। पीपल आर इजीली फूल्ड, ये बात कही जा रही है यहाँ पे, पीपल आर इजीली फूल्ड। ओके तो पीपल आर इजीली फूल्ड कहा जा रहा है यहाँ पे, दिस इज नॉट ट्रू, ये नहीं होगा यहाँ पे अजम्पशन कि लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये नहीं यहाँ पे होगा। पीपल रेस्पॉन्ड टू एडवर्टाइजमेंट, यस पीपल रेस्पॉन्ड टू एडवर्टाइजमेंट, दैट इज एन अजम्पशन डेफिनेटली, दैट इज द रीजन कि एडवर्टाइजमेंट डाला गया। ऑप्शन डी, ओनली 1 and 3 आर इम्प्लिसिट। ओके तो 1 and 3 यहाँ पे हमारे पास में इम्प्लिसिट है। ओके दैट इज द राइट वन। ओके नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन द सिगरेट पैकेट्स। एक सिगरेट पैकेट्स के ऊपर हमारे पास वार्निंग प्रिंटेड होता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ।
जब आप कहीं पे देखते हो लाइक कोई मूवी वगैरह तो वहाँ भी आता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो पहला हमारे पास है अजम्पशन कि पीपल रीड प्रिंटेड मैटर ऑन द सिगरेट बॉक्स। ये अजम्पशन होगा उनका, जिन्होंने प्रिंट किया है भाई उनका अजम्पशन होगा ना कि लोग पढ़ते होंगे। अब पढ़े या ना पढ़े बात की बात है, लेकिन पढ़ते होंगे, ये अजम्पशन तो रखा होगा उन्होंने। तो इसीलिए यहाँ पे पहला तो राइट हो गया। दूसरा देखो, पीपल टेक केयरफुल नोट ऑफ वार्निंग, राइट है, पीपल टेक केयरफुल नोट ऑफ वार्निंग, ये भी राइट है, ये बात भी हमारे पास। नॉन स्मोकिंग प्रमोट्स हेल्थ, कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि नॉन स्मोकिंग जो है वो हेल्थ को प्रमोट करता है, तो ये गलत है हमारे पास में। ओके, तो पहला दूसरा राइट है हमारे पास में, तो ओनली 1 and 2 आर इम्प्लिसिट आउट ओवर हियर। ओके, 1 and 2 बिकम द इम्प्लिसिट फंक्शन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेड, वी हैव गॉट द आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में देखिए क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू आउट ओवर हियर। शुड देयर बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन इंडिया। कह रहे हैं कि शुड देयर बी रेस्ट्रिक्शन ऑन द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो पहला आर्ग्यूमेंट कहते हैं नो, any Indian citizen on the basic has a basic right to stay at any place of their choice and hence they cannot be stopped। दूसरा कह रहे हैं कि yes, this is the way to effect an equitable distribution of resources across the states in India। तो कौन सा यहाँ पे राइट हमारे पास में बनता है। ओके, देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड आउट ओवर हियर। ओके, पहला जो हमारे पास में है, पहला कह रहा है कि एनी सिटीजन हैज़ द बेसिक राइट टू स्टे एट एनी प्लेस इन इंडिया। ये तो राइट है ना हमारे पास में, ये स्ट्रांग है हमारे पास, दिस आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रांग। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि एक स्ट्रांग है, दूसरा स्ट्रांग है, या फिर दोनों स्ट्रांग है, या फिर दोनों भी स्ट्रांग नहीं है, या फिर कोई तो भी एक स्ट्रांग तो हो ही जाएगा। ओके, आइदर केस हो जाता है। यस, दिस इज द वे टू इफेक्ट एंड, ओके बोल रहे हैं कि यस माइग्रेशन में थोड़ा रोक लगाना चाहिए। दिस इज द वे टू अफेक्ट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द रिसोर्सेज अक्रॉस द स्टेट। बोल रहे हैं कि इसकी वजह से इक्विटेबल मतलब कि इक्वल लेवल्स में हमारे पास में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इन ऑल द स्टेट्स, जो कि सही बात भी है एक तरीके से। दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है, इसलिए हमारे पास में ऑप्शन ई जो है यहाँ पे राइट आंसर बनता है। ओके, ऑप्शन ई टर्न्स अराउंड टू बिकम द राइट आंसर। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है शुड सीनियरिटी बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर द प्रमोशन। बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन किया जाना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट पहला है कि नो, ऑल द सीनियर एम्प्लॉयज आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रमोशन। बोल रहे हैं कि नो मतलब कि बहुत से सीनियर एम्प्लॉयज हैं जो कि प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन लाइक वो इंटरेस्टेड नहीं है उसके अंदर। ओके, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ये गलत है हमारे पास में, लाइक ये नहीं हो सकता, ये वीक हमारे पास में आर्ग्यूमेंट है। ऐसा तो नहीं आर्ग्यूमेंट कि सीनियर एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड नहीं है इन प्रमोशन, नॉट इंटरेस्टेड, दिस इज एन वीक आर्ग्यूमेंट। दूसरा है हमारे पास में अदरवाइज, यस अदरवाइज सीनियर एम्प्लॉयज फील ह्यूमिलिएटेड, other senior employees feel humiliated, why so they will feel humiliation। okay, why so they will feel humiliation। तो इसीलिए ये भी हमारे पास में जो है दिस इज ऑल्सो एन वीक आर्ग्यूमेंट। ओके, ठीक है, सो बोथ आर दिन वीक आर्ग्यूमेंट्स ओवर हियर, तो इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनता है। ओके, ई नहीं, आई एम सो सॉरी, इफ बोथ आर डी आई एम सो सॉरी, इफ नाइदर। ओके, नाइदर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, नाइदर आर स्ट्रांग। ओके, नेक्स्ट have a look into this। Should promotions in the armed forces be made on the basis of seniority? Okay, should promotion in the armed forces be made on the basis of seniority? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। okay, अब इस बात को समझिएगा आप लोग यहाँ पे। okay, कि क्या यहाँ पे राइट है क्या यहाँ पे रॉन्ग है। पहला है कि नो पैट्रियटिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर सच प्रमोशंस। दूसरा है हमारे पास में नो, इट वुड बी an injustice to those juniors who are more deserving and suitable for higher positions। okay, तो पहला चीज़ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, should promotions in the armed forces be made on the basis of the seniority। seniority का मीनिंग है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस होगा उसको हम प्रमोट ज़्यादा करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ द फिजिकल हेल्थ एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग अराउंड। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लाइक सीनियरिटी को देख के हम नहीं कुछ कह सकते यहाँ पे। तो पहला चीज़ है नो पैट्रियटिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर सच प्रमोशंस, ये गलत है हमारे पास में। ओके, दिस इज इनकरेक्ट ओवर हियर। ओके, ये हमारे पास भी गलत है यहाँ पे।
दूसरा देखो यहाँ पे, नो इट वुड बी एन इनजस्टिस टू दोज जूनियर्स हु आर मोर डिजर्विंग एंड सुटेबल फॉर, यस एब्सोल्युटली राइट, ये राइट है हमारे पास में कि हम नहीं कर सकते हैं, दिस इज एन रॉन्ग अजम्पशन हो रही है, ओके कि इट वुड बी इनजस्टिस, ये इनजस्टिस होगा किससे, ओके छोटे जूनियर्स के साथ में जो कि मोर डिजर्विंग एंड सूटेबल हैं, ओके फॉर हायर पोजीशंस, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है, ओके ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, शुड गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, बोल रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स के ऊपर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर पैसे खर्च करना बंद कर देना चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट है, दिस मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, ओके तो बोल रहे हैं कि दिस मनी, ओके ये मनी को मतलब जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पे हम खर्चा करते हैं उसको कहीं और यूज़ कर लो, गलत है भाई ये बात, गलत मतलब कि ये वीक है हमारे पास में, ओके दूसरा है कि नो स्पोर्ट्स पर्सन विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर, यस दिस इज राइट, ये हमारे पास में एब्सोल्युटली राइट है, ओके तो ये राइट है हमारे पास, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास में राइट ऑप्शन बनता है, ओके ऑप्शन बी टर्न्स अराउंड टू बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके शुड स्टूडेंट्स यूनियन, ओके इन यूनिवर्सिटीज बी अबॉलिश्ड, ओके बोला जा रहा है कि क्या स्टूडेंट्स यूनियन को अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट यूनियंस को अबॉलिश कर देना चाहिए क्या, ओके सो अगर हम देखें तो पहला है यहाँ पे कि यस स्टूडेंट्स कैन पे फुल अटेंशन टू देयर करियर डेवलपमेंट, राइट है, ओके दिस इज राइट, अगर इसमें स्टूडेंट्स यूनियन को अगर वो लोग ख़त्म कर दें तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो फुल अटेंशन पे कर सकते हैं टुवर्ड्स दी करियर डेवलपमेंट, और अगर नहीं, ओके इफ इट इज़ नॉट, ओके अच्छा पहला वाला तो सही है हमारे पास में, ये तो राइट है, दूसरा कह रहे हैं कि नो ऑल द ग्रेट लीडर्स हैव बीन स्टूडेंट्स यूनियन लीडर, ये गलत बात है यार, ये गलत चीज़ है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी बात नहीं होता कि स्टूडेंट यूनियंस के लीडर अगर नहीं हो तो आप ग्रेट लीडर नहीं बन सकते हो, सो दिस इज एब्सोल्युटली वॉइड थिंग जो कि इनकरेक्ट है हमारे पास में, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है, ओके ठीक है। सो दिस वाज ऑल इट फॉर द डे, आज के लिए बस इतना ही, ओके दिस वाज द पार्ट ऑफ द लॉजिकल रिडक्शंस, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।